ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लैंड पूल जॉब मामले में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 30 नवंबर को सुनवाई पिछली बार टल गई थी। लालू परिवार के 5 आरोपी, इसमें 5 सदस्य आरोपी हैं और इसी मामले में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई 30 नवंबर को थी, लेकिन ये सुनवाई उस वक्त टल गई थी। आज फिर से वो तारीख है जहां लैंड पूल जॉब स्कैम मामले में आज सुनवाई होनी है। लालू परिवार के 5 सदस्य इसमें आरोपी हैं। रेलवे में नौकरी में घोटाले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला और इसमें आज सुनवाई। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, क्या अपडेट सुनवाई को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था और इस मामले में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था, तो इस मामले में एक जो पेज था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की जो अनुमति सीबीआई को केंद्र से लेनी पड़ी, तो इस मामले पर आज जो बाकायदा आज कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से सीबीआई को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, अब जिस तरह से इस मामले में आज कोर्ट में आगे की मुकदमा चलाने की जो अनुमति है उसके मिलने के बाद किस तरह से अब इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी, कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, तो देखना लाजमी होगा। तो कहा जा सकता है कि आज की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट के अंदर में आज इन तमाम मसलों पर दलीलें दी जाएंगी और हालांकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव समेत अन्य जो 30 आरोपी हैं उसके लिए भी जो अभियोजन मंजूरी की जो प्रतीक्षा की जा रही थी, इसके लिए बकायदा कोर्ट को पहले भी बताया जा चुका था कि 30 अन्य आरोपी जो हैं, उन 30 आरोपियों में कई ऐसे आरोपी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम है। तो सरकारी मुलाजिम जो है उनके खिलाफ भी आगे कोर्ट की कार्रवाई करनी है। तो किस तरह से आगे इस मामले में मंजूरी का जो इंतजार किया है, तो इसमें कई सारे आरोपियों के खिलाफ सरकार की जो मंजूरी मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद अब जिस तरह से कोर्ट की आगे की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी, तो आज की जो कोर्ट की दलीलें होंगी वो निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार को बाबा साहेब के मुद्दे पर आरजेडी विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में नारेबाजी के दौरान मुकेश रोशन ने बोल दिया कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का अमित शाह कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। और मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां 28 दिसंबर से मैया सम्मान की बड़ी राशि मिल जाएगी। महिलाओं के खाते में अब 2500 रुपए भेज जाएंगे। 55,23,000 लाभुकों को यह राशि भेजी जाएगी। 1000 की जगह अब 2500 रुपए मिलेंगे। 28 दिसंबर को सरकार गठन के 1 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी 1 महीने पूरे होने के दिन यह राशि लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। 1 महीने पूरे होने पर रांची के नामकुम में भव्य कार्यक्रम होगा। सभी 24 जिले से महिलाएं रांची पहुंचेंगी और उनके खातों में मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1000 की जगह वो अब 2500 रुपए पहुंचेंगी। हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हेमंत सरकार पर 2006 नई एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर पुरानी बसों को मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बनाने का आरोप हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये एम्बुलेंस नहीं, माचिस की डिब्बी है, मरीजों की मौत की मशीन है।
हेमंत सरकार के इस एम्बुलेंस में मरीजों की जान नहीं बचती। एडमिट होने वाले मरीज ऐसे एम्बुलेंस में मर जाते हैं। ये आरोप विपक्ष में बैठे किसी नेता का नहीं, बल्कि हेमंत कैबिनेट में शामिल डॉक्टर इरफान अंसारी का अपनी ही सरकार पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी सरकार द्वारा खरीदे गए इस एम्बुलेंस को माचिस की डिब्बी बता रहे हैं। ये कई कंप्लेन मेरे पास आया है, विभाग में गया था तो कई मैंने आवेदन देखा लोगों का, तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि झारखंड का जो सड़क है, कई छोटी सड़क है, और जो एम्बुलेंस सरकार ने लिया, पूर्व के विभाग ने जो लिया, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। अब माचिस का डब्बा है, वो गांव में जा नहीं पा रहा था। पेशेंट अगर उस एम्बुलेंस में एडमिट हुआ, लिया भी तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो कई तरह की परेशानी सामने आई है। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछली सरकार में बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्री रहते 206 एम्बुलेंस खरीदने का दावा किया गया था, पर सच्चाई ये है कि एम्बुलेंस के नाम पर पुरानी बसों को ही मॉडिफाई कर एम्बुलेंस बना दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद इसका खुलासा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी होने के कारण वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए नए एम्बुलेंस लाएंगे जो फुल्ली इक्विप्ड होगा, जो छोटा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाएगा। लोगों की जान से खिलवाड़ पर बीजेपी भी हेमंत सरकार पर हमलावर है। विपक्ष एम्बुलेंस खरीद की जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। यह सरकार पिछले 5 वर्षों से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और राज्य को भी डुबाई है, और खुद भी इसके लोग जो चला रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो डूबे हुए हैं। तो अब तो स्वयं मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि 5 साल में सारे विभागों में करप्शन हुआ है। बीजेपी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रांची संवाददाता गौरव झा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नए साल पर गठबंधन दल के नेताओं को सौगात मिल सकती है। ये सौगात बोर्ड निगम आयोग की खाली कुर्सी की ताजपोशी की होगी। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के गठन के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है। इस बार गठबंधन वाली सरकार में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ सीपीआई-एमएल के नेताओं को बोर्ड, निगम और आयोग का तोहफा मिल सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के गठन के बाद से अब सबकी नजर राज्य की खाली पड़ी बोर्ड, निगम और आयोग की कुर्सी पर टिक गई है। अपनी पार्टी के लिए समर्पित और विधानसभा चुनाव की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता इस कुर्सी की रेस में है। राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल जेएमएम के अनुसार ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और बहुत जल्द खाली कुर्सी पर नेताओं को जगह मिल सकती है। कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी हैं और भी कई एक नेता उस लायक हैं जो बोर्ड निगम को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, उनमें क्षमता है। तो वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का चुनाव करके वो पद बहुत जल्द मिलने की संभावना है। तो कार्यकर्ताओं के बीच एक मौका सभी को देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री का होगा। झारखंड में 12 से ज्यादा बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी इस वक्त रिक्त है। इसी तरह सदस्यों के पद पर भी कई नेताओं को मौका दिया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य में खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग पर। राज्य महिला आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बाल संरक्षण आयोग में पद खाली है। पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग, राज्य सूचना आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी नियुक्ति का इंतजार है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग में भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। माटी कला बोर्ड, राज्य कल्याण बोर्ड, वन विकास निगम में भी पद खाली है। जियाडा, टीवीएनएल, जेएसएमडीसी में भी अभी तक पद नहीं भरे गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 के दौरान कांग्रेस बोर्ड, निगम और आयोग के पद पर अपने नेताओं को मौका देने में कामयाब रही थी। उस वक्त जेएमएम अपने हिस्से के बोर्ड, निगम और आयोग का गठन करने में पिछड़ गई थी। अब जब फिर एक बार खाली कुर्सी को भरने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो कांग्रेस के अनुसार सबसे पहले जनता से वादा निभाने की बारी है। संगठन में जो दायित्व का निर्वहन करते हैं और चुनाव नहीं लड़ पाते हैं या नहीं लड़ सकते हैं,
वैसे लोगों को उनके हिसाब से, उनके दायरे के हिसाब से अकोमोडेट किया जाता है। तो वो भी काम निश्चित रूप से बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। राज्य में बोर्ड, निगम और आयोग के पद रिक्त होने से काम पर असर पड़ रहा है। राज्य में सूचना आयुक्त, महिला आयोग, खादी बोर्ड के प्रमुख पद रिक्त होने से सरकारी फाइल अटकी पड़ी है। माना जा रहा है कि सरकार खाली कुर्सी पर गठबंधन दल के नेताओं को मौका देकर एक तीर से दो निशाना साध सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने आर्चबिशप विसेंट आइंद से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य के लोयला मैदान में आयोजित क्रिसमस उत्सव 2024 में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन और गांडी से विधायक कल्पना सोरेन ने राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि साल 2024 जाने वाला है और नया साल आने वाला है। सब लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, आप सब लोग को मालूम है। उत्साह हर साल रांची में बड़े पैमाने पे धूमधाम से लोग मनाते हैं और मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है और 2024 अब जाने वाला है, तो इस विदाई और नए साल के आगमन के लिए और इस सुंदर पर्व क्रिसमस में मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी क्रिसमस और कामना यही करेंगे कि नया साल सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए और समृद्ध रहे और हम सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो में उलीडीह के डिमना रोड में नशे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 से 6 मेडिकल दुकानों में एक साथ छापेमारी की गई। एसपी, एसटीओ और डीएसपी के साथ मजिस्ट्रेट भी इस दौरान मौजूद रहे। छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशे के इंजेक्शन, टैबलेट और दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। मेडिकल दुकान के साथ ही पास के ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भी नशीले पदार्थ रखे गए थे। 4 से 5 दुकान को सील किया गया और 3 लोग को हिरासत में लिया गया है। उलीडीह थाना क्षेत्र में और मानगो थाना क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जो नशीली पदार्थ होते हैं, नशीली दवाएं होते हैं, उसकी बिक्री की जा रही है और उसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने छापामारी किया है। छापामारी के क्रम में काफ़ी मात्रा में नशीली दवा, ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थ पाए गए। हम लोगों ने आज यहाँ पे जब रेड किया है तो हम लोगों को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कफ सिरप्स होते हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, जो कि इनको नहीं बेचना चाहिए, वो प्राप्त हुए हैं। कुछ टैबलेट्स भी जिनसे कि नशा होता है, कुछ इंजेक्शन की वाइल्स भी मिली हैं। तो इस प्रकार से हमको लगता है ये एक अच्छी रिकवरी है और कुछ समय के लिए हमारे शहर को हम लोग जो है नशे की इस जो समस्या से बहुत जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाने में कामयाब रहेंगे। और अब खबर पटना से है, जहां अशोक राजपथ पर दवा दुकान के फायरिंग मामले का खुलासा हो गया है। पटना ने घटना के 10 दिन बाद घटना में शामिल अपराधी आयुष सिन्हा, उसके सहयोगी विघ्नेश्वर प्रकाश उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में शामिल जो इस्तेमाल वाहन किए गए थे उसे भी जब्त कर लिया है। दरअसल बीते 12 दिसंबर को अशोक राजपथ स्थित भोजपुर फार्मा दवा दुकान में रंगदारी मामले का विरोध करने पर 3 अपराधियों ने फायरिंग की थी और इस घटना में दुकानदार शिवम बाल बाल बच गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राथमिकी दर्ज की गई। बिरबहर थाना के पुलिस अधिकारी एवं थानाध्यक्ष एवं अन्य कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 में से 2 अभियुक्तों को, अपराधियों को, दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के गोपालपुर थाने के बढ़हरा गांव में हुए पुलिस बर्बरता की सारण रेंज के डीआईजी ने जांच की। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जांच के लिए पहुंचे डीआईजी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। डीआईजी की जांच के बाद गोपालपुर के थानाध्यक्ष आशीष कुमार को निलंबित कर दिया गया। वहीं मांझा थाने के अपर थानाध्यक्ष रहे धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को गोपालपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि डीआईजी उन परिवारों से नहीं मिले जो पुलिस के जुर्म के शिकार हुए थे। जहाँ घटना घटल कहाँ जांच करे ना दुकान
जांच कर 2-4 घर चल गनी है। यहाँ हमनी के मार तूर भइल बा, यहाँ नुआ के देखे के चाहिए कि केकरा घर के उठा के ले गइल, केकरा घर के नहीं उठा के ले गइल। हम मजदूर आदमी है, हमारा मालिक के आके रात में मार के हमारा मालिक के उठा ले गइल बानी। इनु देखे के चाहिए, जे अन्याय पूछे के चाहिए के नाजायज के लेबा, के जायज के लेबा। गाड़ी फिर चला गया, कुछ जज किया, कुछ पूछताछ नहीं हुई आपसे? ना पूछा है, ना कुछ नहीं पूछा। गांव में किसी पूछताछ हुई है? ना हमरा टोला को भइले नहीं है, क्यों से भइले नहीं। क्या जी सब जांच किए हैं आज? नहीं सर, अभी आए नहीं हूँ। वो गांव में आए थे, उन्हें सुधर चले गए डायरेक्ट। कुछ पूछताछ नहीं की आप लोगों से? कुछ भी नहीं, जहाँ मुद्दा था। और इसी बीच पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां करीब 40 टन चाइनीज लहसुन पकड़ा गया है। करीब 50 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत। पुलिस के हिरासत में आरोपी राजेश कुमार गुलाबबाग टीओपी पुलिस ने इसकी कार्रवाई की। गुलाबबाग बागेश्वरी स्थान से यह लहसुन पकड़ा गया है। गुलाबबाग में राजेश गुप्ता के गोदाम में ट्रक अनलोड हो रहा था। सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गोदाम से करीब 2000 बोरा लहसुन पकड़ा गया। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पुलिस कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पूर्णिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां लहसुन पकड़ा गया है और फिलहाल कुछ आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर आरा से है, जहां के डीएम ने कायमनगर से 0 माइल तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी समय से राजमार्ग निर्माण काम पूरा करने का निर्देश दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। महत्वपूर्ण सड़क है रोड की, क्योंकि टाउन में जब हम आते हैं तो उसमें सर्वप्रथम यही रोड आता है। तो पूरे सड़क का जो ट्रैफिक का इश्यूज़ है, यातायात का है, आवागमन का है, प्लस लोगों को कहाँ पे भी कनेक्टिविटी का है, उसको लेकर मेन रोड है ये। सरकार के द्वारा सभी रोडों की स्वीकृति दी गई है। उसमें एक यही पोर्शन है, लगभग 5 किलोमीटर का पोर्शन है जो अभी तक नहीं बन पाया है। उसमें भी काम लगा हुआ है और अप्रैल 2025 तक पूर्ण करना है। तो जो अति को फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस की कार्रवाई की जा रही है और अगर स्वेच्छा से नहीं हटेगा तो उसमें हम लोग पूर्ण रूप से अतिक्रमणवाद चलाकर वो सभी संरचनाओं को हटाएंगे। और अब खबर गोपालगंज से है, जहां के मीरगंज शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। शहर की बात कर लें तो नगर परिषद के कचरे के नियमित उठाव नहीं करने के कारण सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गंदगी के कारण हर ओर दुर्गंध फैल रही है, जिससे राहगीरों और दुकानदारों में भी गुस्सा इसका देखने को मिल रहा है और उन लोगों को काफी ज्यादा असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। व्यवसायियों ने नगर परिषद के अधिकारियों से नियमित रूप से कचरा उठाने की मांग की है। जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। स्थानीय लोगों ने उस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। खबर लखीसराय से है, जहां नगर परिषद नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। इसके लिए कई प्रकार के उपकरण, डस्टबिन, कचरा ढोने के लिए ई रिक्शा सहित कई सामान खरीदे, लेकिन उचित रखरखाव नहीं होने के कारण नगर परिषद अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। सभी उपकरण रखरखाव के अभाव में नगर भवन में बेकार पड़े हैं। पर हमारा टाउन हॉल में रखा हुआ है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कबाड़ हो चुका है, वैसे को हम लोग प्लानिंग करके उसको कबाड़ को बेचने का प्रयास करेंगे और कुछ चीज़ें जो मरम्मती होने लायक है उसको हम लोग मरम्मत करके पुनः उपयोग करेंगे उसको। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले में लोगों को उनके मनपसंद की चूड़ियां बनाकर दी जा रही है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन लाह की चूड़ी के स्टॉल पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। महिलाएं खासकर अपने मनपसंद की लाह की चूड़ियों की खरीदारी कर रही है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगा हुआ है। इस सरस मेले में कई स्टॉल हैं, लेकिन एक ऐसा दुकान भी है जहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर लाइव चूड़ियां बनाई जा रही है। जी हाँ, लाह की चूड़ियां ऑर्डर पर बनाई जा रही है और यहाँ पर महिलाओं की भीड़ भी नजर आ रही है, क्योंकि महिलाएं श्रृंगार करती हैं। चूड़ियां सुहाग की निशानी होती है और अपने आंखों के सामने अपने साइज की जो
चूड़ियां हैं वो बनवाती हुई महिलाएं नजर आ रही है। और पहली बार इस तरीके से सरस मेले में लाइव चूड़ी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। यहाँ ला की जो चूड़ियां हैं वो तैयार की जा रही है। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला से। खूब डिमांड हो रही है। हाँ, डिमांड तो है। एक दिन में कितनी चूड़ियां बन रही है? 70-75 सेट बिक जाता है। बिक जाता है। ये पहली बार ऐसा यहाँ कर रहे हैं? नहीं, दूसरा बार कर रहे हैं। दूसरी बार कर रहे हैं। इसके पहले कब लगाए थे? पिछले साल लगाए थे। पिछले साल लगाए थे। तो यहाँ देखिए जो ला की चूड़ियां हैं कैसे उसे आग पर तैयार किया जा रहा है और महिलाएं अपने ऑर्डर के अनुसार यहाँ खड़ी हैं, क्योंकि ये सभी अपने आंखों के सामने अपनी चूड़ियों को बनते हुए देख रही हैं। और ला की चूड़ियां जैसे प्रोसेस से तैयार किया जाता है उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, भीड़ नजर आ रही है और सभी अपने पसंद की ला की चूड़ी सरस मेले में अपनी आंखों के सामने बनवा रही हैं और लेकर घर जा रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।